सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों पर, और हम 5वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। कई कक्षाएं इसके संदर्भ में की हैं। येन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्थ भितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। निश्चित रूप से उस परम पिता परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो सबको बनाने वाला भी है और सबको संभालने वाला भी है। वह गॉड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वह हम सबका जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर भी है। इस सारे संसार को बनाने वाला है, जन्म देने वाला है, पालन करने वाला है, और इसको संतुलन भी वही करता है, संतुलित करता है उसको। तो वैसे ही हम प्रार्थना के साथ इसका स्वाध्याय करें। आप में से किसी का प्रश्न? ओम ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? बहुत सुना है मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है। मोक्ष का तात्पर्य यह है मुक्ति। मोक्ष का तात्पर्य है अपवर्ग। और सरल भाषा में यदि समझना चाहते हैं तो मोक्ष का धात्वर्थ यदि समझेंगे तो कहा मुचलरी मोचने। मुचलरी मोचने, ये मोचन लोक में बोलते हैं ना, संकट मोचन। तो मोचना मतलब मुचली मोचने के अर्थ में मुचली, इससे फिर मोक्ष बनता है। क्या बनता है? मोक्ष। हाँ, तो मोक्ष मतलब मोचन मतलब संकट मोचन, मतलब संकट से छूट जाना, संकट से मुक्त हो जाना। तो ये बन गया मुझसे मोक्ष। क्या बन गया? मोक्ष। तो मोक्ष शब्द का अर्थ ये हुआ कि मुक्त होना, छुटकारा पा जाना, मोक्ष। तात्पर्य यह है कि छोटी छोटी जो हमारी गलतियां हैं, और पहले बड़ी बड़ी देख ले फिर छोटी छोटी भी देखेंगे, इनसे मुक्त हो जाना, इनसे छुटकारा पा जाना, अपने बुरे संस्कार से, अपने दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार से, अपने अधर्म अज्ञान अविद्या अंधकार अभाव आदि जो दुर्गुण हैं, इनसे मुक्त हो जाना, इनसे छूट जाना, ये मुक्ति यहाँ की हो गई। क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से, लोभ से, द्वेष से, इनसे मुक्त होना ये मोक्ष हो गया। संकट से मुक्त हो रहा, ये संकट ही हमारे लिए है, तो संकट से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। यहां की आसक्ति से, संसार की जो आसक्ति है, इसका जो आकर्षण है, हम उधर खींचे चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए खतरा बनता है। उससे हम जब बच जाएं तो समझो उससे मुक्त हो गए। ये मुक्ति मोक्ष कहलाता है। और ऐसा जब जीवन हम जी पाते हैं, अपने अंदर की पराधीनताओं से, अपनी अपूर्णताओं से, अपने अविवेक से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो वो स्थिति फिर हमारी मोक्ष की कहलाती है। सबसे पहले तो हम अपने से शुरुआत करेंगे ना। अपने सारे कुसंस्कारों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। अपनी
जन्म जन्मांतरों की वासनाओं से मुक्त हो जाना, जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार हैं उनको दग्ध बीज कर देना ही मोक्ष कहलाता है। तो आपको समझ में आया मोक्ष क्या है जी? और कोई प्रश्न स्वामी जी को दीजिए। एक प्रश्न और है जी, आप दार्शनिक को किन शब्दों में परिभाषित करेंगे? दार्शनिक को किन शब्दों में परिभाषित करेंगे? दार्शनिक का तात्पर्य क्या है? दृश्य प्रेक्षणे और दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, और वो ऐसा करने वाला व्यक्ति दार्शनिक कहलाता है जो एक विशेष दृष्टि रखता है, जो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, तर्क पूर्वक, बिना किसी मिलावट के शुद्ध बुद्ध जिसका मस्तिष्क हो जाता है, जो तर्क की कसौटी पर, स्वाध्याय की कसौटी पर, पूर्ण वैज्ञानिक कसौटी पर अपनी बातों को रखता है तथा वैसा आचरण भी करता है, वैसा वो जीता भी है और दूसरों को भी वैसी दृष्टि देता है, वैसा दर्शन करने का सामर्थ्य जो देता है, वो दार्शनिक कहलाता है। जो अपने जीवन की भी दिशा को, जो गलत दिशा उसको सही दिशा में ले जाए, सही दृष्टि से ले जाए और उस सृष्टि को भी उसी दशा दिशा को वो प्राप्त करा दे, वो दार्शनिक कहलाता है। मैंने तो जहां तक अभी समझा इतनी बात मैंने आपको बताई, और भी बहुत इसके उदाहरण हो सकते हैं, बहुत अपनी अपनी बातें कर सकते हैं। जी, स्वामी जी को दीजिए। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। अभी सुख की बात आ रहा था, लौकिक और पारलौकिक, जी भोग अपवर्ग, भौतिक अभौतिक, अभ्युदय निश्रेष, बाहिक और आंतरिक। जी सुख तो दोनों में है। जी मुझे ये लग रहे दोनों विरोधाभास हो रहे, बाहिक और आंतरिक एक साथ है। भोग अपवर्ग, अभ्युदय निश्रेष, इसको एक साधक की अनुभव में कैसे संतुलन कर सकते? एक संसार की तरफ खींच रहे और एक अंदर की तरफ में खींच रहे, ये दोनों में कैसे अपने संतुलन रक्षा करके एक साधक को कैसे बरतना है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है, और सभी को, चाहे साधक हो या साधक तो वैसे सभी होते हैं अपने अपने, कोई गृहस्थ का साधक है, कोई विद्या का साधक है, कोई ईश्वर भक्ति का साधक है, कोई धन का साधक है, उसको धन ही चाहिए। तो साधना तो करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। राध साध संसिद्धौ धातु से साधक बनेगा, सिद्धि भी बनेगा। तो दो चीजें विरोधी नहीं है, सबसे पहले बात इसको समझनी चाहिए। यहां पर इस मंत्र में जो कहा कि ये न देव रुग्रा पृथ्वी चदृढ़ा, ये न स्वस्त भीतम, ये न ना, कहा कि वह परमात्मा इस सारे संसार को जो है बनाया है, सारे संसार में वह सुख के रूप में इस लोक का भी धारण करने वाला है और परलोक का भी, मतलब जो हम देख रहे हैं उसका भी और जो नहीं देख रहे हैं उसका भी धारण करने वाला है। लौकिक सुख का भी और पारलौकिक सुख का भी धारण करने वाला है, मतलब मोक्ष को भी धारण कर रहा है और भोग को भी धारण कर रहा है। भौतिक सुख का भी वही देने वाला है और अभौतिक सुख का, आत्मिक सुख का भी वही देने वाला है। अब स्वामी जी का प्रश्न ये कि दोनों विरोधी बातें लग रही हैं। ये विरोधी बातें नहीं इसलिए हैं क्योंकि यदि भौतिक सुख नहीं होगा तो आत्मिक सुख हम ले नहीं सकते। यदि प्रेम नहीं होगा तो श्रेय कैसे मिलेगा? यदि अभ्युदय नहीं होगा, पिछली कक्षा में आपने भी प्रश्न किया था, अभ्युदय नहीं होगा तो निःश्रेयस कैसे करेंगे? शरीर का विकास करना, शरीर को निरोगी बनाना, शरीर को बलमय बनाना, गर्मी सर्दी धूप बरसात में एक समान रहे, वही व्यक्ति तो तपस्या कर सकता है, वही व्यक्ति ईश्वर का जप कर सकता है, समाधि लगा सकता है। और जिसने शरीर को नहीं संभाला,
शरीर जिसका रोगी हो गया वो समाधि कैसे लगाएगा? नहीं लगा सकता है। तो ये शरीर क्या है? भौतिक है। शरीर क्या है? भौतिक है। और शारीरिक उन्नति करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये प्रथम कर्तव्य, सर्वमान्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले क्या करिए? शरीर की उन्नति को बढ़ाइए। तो ये क्या है? भौतिक है। ये क्या है? प्रेय है। इसको आप अच्छे पदार्थ खाएंगे, रसना आपकी वैसे जो है रसों का श्रवण करेगी जो आपके लिए हितकारी हैं। आप वैसे दृश्य देखेंगे जो आपके लिए हितकारी हैं। ये जितने भी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ईश्वर ने बनाई हैं, तो ये तो हैं तो भौतिक। क्या है ये? लेकिन भौतिक व्यवहार में यदि हम नहीं बरतेंगे तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। जितना पवित्र, जितना मर्यादित, जितना संयमित हमारा भौतिक जीवन होगा, उतनी उतनी हमारी उन्नति होगी, उतना उतना हमारा आत्मिक उत्थान होगा। भौतिक उन्नति नहीं है, प्रेय हमारा ठीक नहीं है, अभ्युदय हमारा ठीक नहीं है, तो कभी भी हम निश्रेयस की कल्पना ना करें। कभी भी श्रेय मार्ग का हम आलंबन नहीं ले सकते हैं। इसलिए दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। पुरुषार्थ के साथ सेवा भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है, साधना भी करनी है। कोई व्यक्ति केवल ये नहीं कि मैं तो मोक्ष मोक्ष की बातें करूंगा, केवल मैं साधना करूंगा। कितना साधना करेगा भाई? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितनी साधना करेगा? अरे ये शरीर बनाया है तो इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट भी तो है। खाना पीना ये है कि नहीं? श्वास लेना, फिर इसके अंदर गंदगी जो होती है उसको भी तो निकालना है। ये क्या है? ये लोक का सुख है। इसको हम बाहर, जब तक पेट खराब हो जाए किसी का और पेट साफ ना करे वो, तो उसका मन लगेगा ध्यान में? उसका मन कभी ध्यान में लगेगा नहीं। कोई भूख से पीड़ित है, प्यास से पीड़ित है और बोले कि समाधि में बैठा है, उसकी समाधि भंग हो जाएगी। इसलिए ये जो प्रेय है, जो भौतिक शरीर है, भौतिक जो साधन है, इसकी उत्कृष्टता भी हमारा सुख बढ़ाने वाला ही है। जितना ये अच्छा होगा साधन, जितना भौतिक प्रेय जितना उन्नत होगा, उतना ही व्यक्ति श्रेय का भी वर्ण करने के लिए सक्षम होगा। तो ये साधक को कुछ लोग, जैसा आपने कहा, बहुत ऐसे कुछ लोग उदाहरण ऐसे बना लेते हैं कि वो महापुरुष हुए, वो महापुरुष हुए तो शरीर में रहते रहते भी बिल्कुल जो है विदेह हो गए और उनको कोई समस्या नहीं हुई। उनको कैंसर भी हो गया, उनको जो है बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आई, लेकिन वो तो ऐसे रही। लेकिन ऐसा जो विचार करता है वो बिल्कुल ठीक नहीं। शरीर है तो रोगी होगा कभी ना कभी, लेकिन हम पूरा पुरुषार्थ करें कि रोगी ना हो इसका। क्योंकि यदि मेरा शरीर मेरी लापरवाही से, मेरे आहार, मेरे निद्रा और मेरे ब्रह्मचर्य में यदि कमी आ गई तो कभी ना कभी तो रोगी होगा। संतुलित यदि हम अपनी दिनचर्या को नहीं रखेंगे तो रोगी होंगे। और रोगी शरीर होने से परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात है। ये परमात्मा के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा, सबसे उत्तम उपहार है मनुष्य का जीवन। और ऐसा यदि हम उसका तिरस्कार करते हैं, यदि हम रोगी होकर के, बीमार होकर के, लाचार होकर के, और हम कहें कि हम तो साधक हैं, हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और शरीर का भी ध्यान न रखें, तो ये इसका अपमान है, इसका सम्मान नहीं है। भाई मूर्ति कोई कलाकार बनाता है तो फिर उसको बार बार उसमें साफ सफाई करता है कि नहीं? उसमें धूल भी न जमे, उसमें मिट्टी भी न जमे, पानी भी न गिरे, उसको बहुत अच्छी प्रकार से रखता है। चित्र कोई बनाता है तो कांच में उसको ढक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े मुश्किल से उसको बनाया है और उसमें कोई विकृति ना आए, ऐसा रखते हैं कि नहीं?
लेकिन उस परमात्मा ने कितना बढ़िया बना दिया है शरीर को। कोई विज्ञान बना पाया क्या आज तक? अरे तो उसके द्वारा बनाए गए इस मूर्ति का हम सम्मान क्यों ना करें? इसको करना ही हमारा कर्तव्य है। तो साधक वही सबसे अच्छा होता है जो साधन का कभी भी अनादर ना करे। परमात्मा के द्वारा ऐसा बोल दिया, ठीक, हमको कोई लेना देना नहीं शरीर से, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि उस परमात्मा ने शरीर को दिया। हाँ, आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी का जीवन, हमारे ऋषि मुनियों का जीवन पूर्ण बलिष्ठ होते थे और दीर्घायुष्य को प्राप्त होते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी दिनचर्या पर, अपने आहार विचार पर पूरा ध्यान रखते थे। इस शरीर का पूरा ध्यान, बलिष्ठ होते थे, आत्मिक बल भी होता था, शारीरिक बल भी होता था। अब कुछ बीच मध्यकाल में कुछ ऐसे आ गए तो कोई बात नहीं, जो है अकाम हो जाओ। अकाम का फिर दूसरा अर्थ लगा देते हैं कि कुछ मत करो, बस पड़े रहो। ईश्वर ने अवतार दिया है तो जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं से वो थाली जरूर भेजेगा खाने के लिए। कुछ ऐसे होते, तो ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों को सदा करते रहना। अब इसमें कोई अस्पष्टता हो तो बताइए, समझ में आ गई बात? तो ये हमको अभ्युदय, निश्रेयस, मोक्ष या जो है बंधन, या ये कहें कि भोग और अपवर्ग, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। भोग नहीं करेंगे तो अपवर्ग नहीं मिलेगा। भोग का तात्पर्य क्या है? भोग से तात्पर्य यह है कि जो मेरे लिए संतुलित है, मेरे लिए जो मर्यादित है, मेरे लिए जो उपदेशित है, ईश्वर ने जो उपदेश किया है, तो ईश्वर के उपदेश को आत्मसात करके फिर मुक्ति की ओर जाना, अपवर्ग की ओर जाना। ये साधक साधनों का सदुपयोग करे, साधनों के आसक्ति में ना आए, साधनों का अहंकार ना करे। क्योंकि यदि कुछ लोग तो शरीर को साधन मानते हैं, या तो ऐसे होंगे कि शरीर को बिल्कुल कुछ नहीं मानते, और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि शरीर को सब कुछ मान बैठते हैं। तो ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। शरीर को सब कुछ मान बैठना ये भी अज्ञानता है, और शरीर कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना मानना, ये भी अज्ञानता है। अरे कुछ तो है, कुछ तो बस इसी शरीर को भी सजाने संवारने में लगे रहते हैं, और वो समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई है नहीं। हम हमारे ज्यादा बोलने से, हमारे ज्यादा उत्साह देने से, हमारे ज्यादा अनेक प्रतिक्रियाएं करने से लोगों में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका तात्पर्य वो ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं, और वेदोक्त जीवन भी नहीं जीते हैं। तो उनको संभलना चाहिए। जो ये साधन है, उस साधन से सिद्धि की प्राप्ति करना, यही सच्चा साधक है। स्वामी जी, सच्चा साधक वही है जो सिद्धि को प्राप्त करे। सिद्धि क्या है? एक मैं बात को फिर करके फिर अगला प्रश्न आप पूछना। साधक का तात्पर्य क्या है? सिद्धि की प्राप्ति करना। राधसा संसिद्ध हो, आपने जो प्रश्न किया, तो साधक की सिद्धि क्या है? कि जिस लक्ष्य को, जिस टारगेट को उसने समझा है, जाना है, संकल्पित हुआ है, उसको प्राप्त करना, वो सिद्धि है। और सिद्धि कैसे आएगी? तो सिद्धि का एक स्थान पर यह भी अर्थ है कि मन की प्रसन्नता, प्रसाद। प्रसाद कब आएगा? जब हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता में रहेंगे, आत्मग्लानि में नहीं रहेंगे, तद्वेषी तत्कारी तद्वेषी नहीं होंगे। तो हमेशा साधक वह है साधक जो हमेशा अपने कर्तव्य को करता करता बिल्कुल प्रसन्न रहे। किसी भी स्थिति में उसको अप्रसन्नता, क्रोध नहीं आना चाहिए, तब उसकी संसिद्धि होगी, अच्छी प्रकार से उसकी सिद्धि होगी। इस जीवन की, इस जगत की जो भी विद्याएं हैं, उनमें सिद्धि उसको मिलेगी, उसको जो है परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जी, अब पूछिए कोई प्रश्न। जैसे स्वामी जी अभी बताए आप, ये सब कुछ नहीं है और सब कुछ है। जी जो नहीं मानते वो तो छोड़ देते, जी फिर भी दुखी होते जी साधना करते करते भी। और जब सब कुछ है मानते, वो भी दुखी होते, हाँ, किंतु उसका पूरा नहीं कर पाते। जी। उसका बीच में कैसे रखे? तो उसके बीच में, हाँ, उसके बीच में संतुलन बनाने के लिए हमको वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। फिर प्रश्न आएगा कि वेद तो लोग जानते ही नहीं ज्यादा,
कैसे स्वाध्याय करेंगे? तो जो वेद जानते हैं उनकी संगति में रहें। बोलो संगति भी नहीं मिल रही है तो जो कुछ भी वेद के कहीं भी आंशिक रूप में आपको सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो उसमें पूरी श्रद्धा रखना और वैसा फिर जीवन का स्वभाव बना लेना, वैसा आचरण करना, अपने दुराग्रह को, हठ को छोड़ देना, नित्य प्रति स्वाध्याय करना, नित्य प्रति आत्मचिंतन करना, नित्य प्रति सेवा सत्कार का स्वभाव बनाना, इससे व्यक्ति को वह मिल जाता है और वो समझ जाता है कि वास्तव में जीवन क्या है। अति व्यवहारिक होकर के प्रीति पूर्वक, न्याय पूर्वक सबसे बरतना, इसमें हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, महापुरुष, ऋषि मुनि और वेद आदि शास्त्र हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो जहां जैसा जिसका अनुकूल वातावरण है या प्रतिकूल है तो उसको अनुकूल करने का प्रयास करें। ऐसा करने से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है और संतुलन बना सकता है। दोनों का संतुलन तभी बनेगा जब हम नित्य प्रति, जैसे रोज भोजन करते हैं ना, भोजन को हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं। यदि एक टाइम भोजन ना मिले तो मन बार बार वहीं जाता है, अरे आज भोजन नहीं किया, भूख लगी, आज भोजन नहीं किया, भूख लगी। तो ऐसे ही इसके लिए भी प्राथमिकता देनी। आज आत्मचिंतन क्यों नहीं किया, आज ईश्वर का भजन क्यों नहीं किया, आज स्वाध्याय क्यों नहीं किया। ऐसी तड़प जब होती है तो फिर व्यक्ति को विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। विवेक वैराग्य से ही व्यक्ति को फिर सही दिशा और उसकी सही दशा बनती है और उसको आत्मसंतोष होता है। इस बहुत ऐसे साधन है, पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हुई और इसको भी हमेशा करना चाहिए। सदा बड़ों की संगति में रहना, सत्संगति में रहना तथा स्वाध्याय करना, वेदांत शास्त्रों का और ध्यान करना, जप करना। हाँ, दिनचर्या उसी में सब आ जाएगा। तो आगे चलें। आगे कहा कि यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, उस प्रभु ने इस अंतरिक्ष में सब लोक लोकांतरों को विशेष नियम के साथ अपने सामर्थ्य से रचा है। यह रचना ऐसी है कि इसमें कभी त्रुटि नहीं होती है। असंख्य लोक चक्र इसमें घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, अपनी अपनी अवधि से सब काम कर रहे हैं। कोई भी अपनी अवधि से, अपने काल से, अपने परिधि से इधर उधर नहीं जाते, अवधि और परिधि दोनों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से विशेष व्यवस्था से सब लोक लोकांतरों का विधाता वह जगदीश्वर है और वह हम सबका भी विधाता है। हम किसी की विधाता नहीं है। हाँ, अपने संस्कारों के, अपने स्वभाव के विधाता जरूर हो सकते हैं, बाकी वह विधाता है और परमात्मा है। ऐसी जब मन में भावना होगी कि वह कितने बड़े बड़े लोक लोकांतरों को बना रहा है और बनाया है, सतत चल रहा है, पता नहीं कहां कहां क्या लोक हम जानते हैं क्या। इस पृथ्वी से कितने गुना, लाखों गुना सूर्य और उससे भी कई गुना और भी ज्यादा बड़े, कितनी ये आकाश गंगाएं हैं, कितने ग्रह नक्षत्र हैं, कोई गिनती है क्या। लेकिन कोई टकराता नहीं है, कोई टकराता नहीं। यदि टकराता भी है तो वो संतुलन उसका रखता है और सारा कार्य चल रहा है। यहाँ अलग अलग ट्रेन की पटरियां भी बनी हैं तो भी कितने वर्ष में कितनी ट्रेनें टकरा जाती हैं, कितने वाहन टकरा जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता कि चला रहा है। फिर भी कहीं कोई टक्कर नहीं, कहीं कोई जो है ऐसा चक्कर चलाया है कि कोई टक्कर ही नहीं। उस परमात्मा की कृपा है और वह प्रभु सर्वव्यापक है। तो अपने पूरे शरीर में भी जो है स्वरूप से विद्यमान इत्यादि कारण है। तू अपना छोटा सा और वह प्रभु महासामर्थ्यवान है, जिससे तू पुत्र और वह पिता, विधाता आदि कहाता है। अतः हे प्रभु, हम तेरी शरण में हैं, या हे उपासकों उस प्रभु की शरण में जाकर के अपना सर्वस्व समर्पण करो। आगे क्या कहा, कस्मै देवाय हविषा विधेम, वह लोक लोकांतरों को धारण करने वाला है,
सांसारिक सुख और मोक्ष को भी वही देने वाला है, उसी के सब अधीन है। वही सब लोकों का रचयिता है और सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है। अतः तेरी और उसकी कोई समानता नहीं हो सकती, अर्थात मेरा सामर्थ्य और उसके सामर्थ्य में कोई तुलना ही नहीं है। मैं सीमा सहित हूं, वो असीम है, मैं ससीम हूं, मेरी सीमा है और उसकी कोई सीमा नहीं, उसके कोई सामर्थ्य की सीमा है नहीं। फिर भी जितना तेरा सामर्थ्य है उतना पुरुषार्थ कर ले, अर्थात हम अपने जीवन में जितना सामर्थ्य हमारे अंदर है कुछ भी बचा करके ना रखें, पूरा लगा दें। उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी। ये वही नौका पार करने वाला है। चाहे तू कितना असक्त हो, पर यदि अपनी भक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार तू भक्ति करेगा, यत्न करेगा, तो वह परमात्मा तेरे सहायक जरूर बनेंगे। और कहा जो है ऋग्वेद में कि न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवाः, जो व्यक्ति अपना सारा परिश्रम करके थक जाता है और फिर प्रभु की ओर देखता है तो प्रभु उसकी ओर जरूर देखते हैं, प्रभु उसका सहारा जरूर बनते हैं, उसकी सहायता जरूर करते हैं। लेकिन जो आलसी हैं, प्रमादी हैं और ये जो है बिल्कुल छोड़ एकदम ऐसा करते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। ऐसा यदि विचार करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो उनका ईश्वर कभी भी सहयोग नहीं करता है। अतः अब सब संकल्प विकल्प छोड़ करके, सब सामर्थ्य को हवि बना करके उपासना कर डाल, फिर देख कि प्रभु कितनी शक्ति तुझको देता है, शीघ्र प्रभु के आनंद में तू पहुंच जाएगा। इस प्रकार हवि का अर्थ यहाँ सामर्थ्य करते हुए ऋषि ने उपर्युक्त अभिप्रायों को हृदय में रख करके इस मंत्र की व्याख्या की है। तो वह परमात्मा इस सारे लोक लोकांतरों का निर्माण करने वाला है। हम उसको समझे जाने, वो सच्चा करतार है, सबका पालनहार है। उस पालनहार परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग का हम अवलंबन करें, उसका जो उपदेश हमारे लिए है, जो निर्देश आदेश है, उसको शिरोधार्य करें। जब उसको शिरोधार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बेड़ा पार होगा। इस अपार संसार में, असार संसार में हमारा जीवन बहुत उन्नत बनेगा, दिव्यता से, परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।